कि मैं लोगों के बारे में नहीं सोचता कि लोग क्या सोचेंगे। मैं वो करूंगा जो मैं ठीक समझता। जॉब इन जनरल, एनी जॉब इज जस्ट ओबे बॉस। तुम सेल्स जानती हो कि नहीं सही ढंग से, क्योंकि सेलिंग जानती हो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग इसको लूट डाउन अपॉन करते हैं या बच्चे डरते हैं। लोग समझते हैं कि इट इज अ वेरी टफ जॉब। आई एम क्वालिफाइंग यू, आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल यू एनीथिंग। Success comes to you naturally. Unless you know the prospect, you cannot win him. Selling is all playing with the human psychology. You must know something of everything. टोले में डाला था ना, शादी होगी तेरी होगी, 2-4 बच्चे होंगे तेरे होंगे, ताता ताता तो तुझे ही बोलेंगे ना। देखो, नेटवर्किंग इज अ स्किल, रिलेशनशिप बिल्डिंग इज अ स्किल, मेकिंग पीपल फॉल इन लव विथ यू इज अ स्किल। तो ना तो सुनना पड़ता है सेल्स पर। हु इज नॉट अ सेल्स पर्सन, ये मैं सोच रहा हूँ एक्चुअली कंपनी में। पर्सनल ब्रांडिंग के इंपॉर्टेंस को बिलिटल नहीं किया जा सकता। अगर कोई कर रहा है तो ही और शी विल डू इट टू हिज और हर ओन पेरिल। राधे राधे, वेलकम बैक टू द चैनल भाव नम्रता। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका थैंक यू, जो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक्स अ लॉट। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर तापस कुमार चैटर्जी, जो कि एक एसोसिएट प्रोफेसर इन मार्केटिंग है एट IMT नागपुर। ही इज अ की नोट स्पीकर एंड रिसर्चर, एन E-स्टार कैटेगरी पब्लिश्ड ऑथर, और इन सब के साथ ही इज ऑल्सो अ कॉर्पोरेट कंसल्टेंट एंड ट्रेनर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग with an expertise of almost 40 years. Lot to learn. Enjoy the podcast. Namaskar sir and welcome to my podcast. I can't tell you how happy I am today. और आज आप मेरे सामने बैठे हैं like a role reversal. पहले आप question paper set करते थे, आज मैंने किया। Sir, this is like a dream come true for me. And believe me, Namrata, it is a dream come true for me also as a teacher. Because as a teacher, you know what, और इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है कि तुम्हारा स्टूडेंट जो है वो इतना कामयाब हो लाइफ में कि उसके सामने बैठ के तुम्हें अपने आप पे गर्व महसूस हो। थैंक यू सर, आई एम रियली हैप्पी। आपने सेल्स लिया, बिल्कुल, और बहुत लोग सोचते हैं सेल्स अच्छा नहीं है, बट आपने उसे एज अ करियर परस्यू किया है एंड यू हैव बीन सक्सेसफुल। सो व्हाट ड्रू यू टू दिस सेल्स एंड ब्रांडिंग? इसका आंसर देने के लिए मुझे लाइफ में थोड़ा और पीछे जा करके, इट इज लाइक, यू नो, आई कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम कि प्रोडक्ट बन के सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूशन में गया। मुझे रॉ मटेरियल सोर्सिंग तक जाना पड़ेगा, एंटायर लॉजिस्टिक्स को देखना पड़ेगा। Yes. तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है कि मैंने सेल्स को एज अ करियर क्यों ऑप्ट किया, देखो नम्रता, ऐसा नहीं है कि व्हेन आई लुक बैक एट माय चाइल्डहुड एंड माय स्टूडेंट डेज कि इट वाज अ कंपल्शन फॉर मी टू चूज सेल्स एज अ करियर। और चूंकि एज मैं तुमको बताया कि मैं IAS लेवल की तैयारी कर रहा था, TDS होता है वो कंपेयर टू IAS फार इजियर होता है। सो मेरा उस लेवल का प्रिपरेशन क्या हुआ कि मैं ऑल इंडिया में 10th रैंक आ गया मेरा। Oh, wow. After writing CDS, All India 10th rank, and I was called for that Services Selection Board interview। क्या किया और मेरा सिलेक्शन हो गया इंडियन आर्मी में। और मैं ट्रेनिंग ले रहा था आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड चेन्नई में। उन दिनों था वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मद्रास, एंड नाउ इट इज नोन एज ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। वहाँ मेरी ट्रेनिंग हो रही थी। लेकिन मैं बचपन से पापा ने कुछ ऐसा ब्रिंगिंग था कि मैं थोड़ा मूडी भी था। तो जब मुझे मेरा मन नहीं लगा तो मैंने फिर 2.5 महीने बाद मैंने रिजाइन कर दिया। काफ़ी टफ प्रोसेस होता है वहाँ से निकलने का भी। तो मदर को जाना पड़ा था। फादर बाई देन ही वॉज नो मोर। तो माँ गई और जाकर के जो फॉर्मेलिटी थी वो सब करके पैसे वैसे दे के मैं निकल आया। तो ही मुझे सेल्स में सिलेक्शन हो गया, तो मैं मोदी जेरोक्स में अपना करियर स्टार्ट कर दिया पटना में। आई नेवर से नो टू एन अपॉर्चुनिटी, गुड और बैड। तो मुझे लगा व्हाई नॉट, जब ये अच्छा रहा और उन दिनों पैसे अच्छे ही, मतलब उन दिनों के मार्केट में दे वर पेइंग मी गुड। पोजीशन ऑफर्ड वाज टेरिटरी मैनेजर फॉर पटना सराउंडिंग एंड मे बी द होल स्टेट ऑफ बिहार। तो मैं बोला व्हाई नॉट, तुरंत जॉब मिल गया। आर्मी से आते ही फौज से रिजाइन करके आया, यहाँ मिल गया। मतलब छोड़ो IAS देखते हैं, इसमें ट्राई करते हैं। और एक चीज और बता दूं, ये सेलिंग करियर में क्यों अट्रैक्ट हुआ। सेल्स में मैं एक चीज जानता था कि ट्रैवल बहुत करना होता है और नए नए लोगों से मिलना पड़ता है। एंड बोथ द थिंग्स, आई हैड अ ग्रेट पैशन फॉर बोथ दिस थिंग्स, कि मैं घूमूं और नए लोगों से मिलूं। और अभी भी वो मैं सेम ओल्ड ये
जिसको कहते हैं वो मुझे क्या कहते हैं, मैं 14 साल बाद भी वही जो पुराना धनराज हूँ, किसी फिल्म का डायलॉग था। मैं आज भी वही तापस हूँ। सेल्स को लोग उतनी अच्छे से नहीं देखते, तो मेरे व्यक्तित्व का एक और साइड भी मैं तुम्हें बताता चलूं। आई केयर ए हेक फॉर कि लोग क्या सोचेंगे। मेरा बचपन से ही ऐसा इस तरह से रहा अपब्रिंगिंग कि लोगों का भी अगर मैं सोचने लगूं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो वो क्या सोचेंगे, वो काम उनको करने दो, मैं वो करूंगा जो मुझे प्लेजर देता है। और आज भी मैं बदला नहीं हूँ। मैं आज भी मेरे कॉलेज में, मैं जिस कॉलेज से एसोसिएटेड हूँ 14 साल से हूँ, ये सारे लोग जानते हैं, सारे फैकल्टी, सारे स्टाफ, मेरे स्टूडेंट्स। तुम लोग तो मेरे पास्ट एलुमनाई में हो ही, तुम तो मेरी वन ऑफ द फर्स्ट बैचेस दैट आई टॉट, फर्स्ट बैच आई टॉट। आज तक मैंने ऐसा कोई काम डेफिनेटली नहीं किया जो मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं लोगों का सोच के कभी कुछ नहीं किया। ये एक मेरा है अब तक का, मैं इस उम्र तक नहीं किया हूँ। वो दीवार में एक था ना, वो पूछते हैं निरूपण है बेटे कहीं तुम कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो अमिताभ ने बोला नहीं माँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा ही। ठीक है, तो सिचुएशन ने मुझे उस तरह। और एक चीज और जो मैं तुमको बता दूं कि ये जो लोगों के सोचने की बात है, उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं नम्रता। मैं सेल्स में जब और अंदर गया, धीरे धीरे मैं राइज किया, आई रोज थ्रू द रैंक, ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जनरल मैनेजर, सीईओ। तो मैंने देखा कि सेल्स में भी जो लोगों का परसेप्शन है वो एकदम सही नहीं है। लोग जो उसे सोचते हैं कि ये सिर्फ प्लीज प्लीज है और सिर्फ तुमको जाकर के लोगों का ये करना है, वैसा नहीं है। देयर इज मोर टू इट, मच मोर टू सेल्स। जैसे लोग सोचते हैं कि पीपल प्लीजर होना चाहिए आपको, पीपल प्लीजर, हाँ, और खासकर अपने बॉसेस को, आपके जो इमीडिएट बॉस हो, ये सब जनरली मिथ्स हैं सेल्स के। तो क्या ये सही है? ये सही है इन द सेंस, सही है इन द सेंस कि बॉसेस का जो तुम बता रही हो कि करना चाहिए, एक ही जगह मुझे थोड़ा सा तुमसे मैं डिफर करूंगा नम्रता, कि अगर बॉसेस को प्लीज करने की बात हो रही है, देन लेट्स नॉट सिंगल आउट सेल्स। ठीक है, तुम कस्टमर, अगर मार्केट, तुम अगर अपने प्रोस्पेक्ट्स की, कस्टमर्स की बात कर रही हो, तो मैं तुमसे पार्शियली एग्री करूंगा। लेकिन बॉसेस को प्लीज करने वाली बात तो तुम कहीं भी चली जाओ दुनिया में। इनफैक्ट यू नो, जॉब का डेफिनेशन, जॉब इन जनरल, एनी जॉब इज जस्ट ओबे बॉस। अगर कोई नहीं करता है तो सूनर और लेटर ही और शी विल लैंड इन ट्रबल। ठीक है, मेरे इतने साल का तजुर्बा, मैं करीब 40 साल से नौकरी कर रहा हूँ, 39 years to be precise. First 21 years in industry, sales and industry, and last 17 years into academics. तो ये है कि बॉस का तो उसको तो हटा देते हैं। अब बात आ गई लोगों को प्लीज करने की, तो वो मिथ इसलिए है कस्टमर्स को और ये को प्लीज करने वाली बात, और प्लीज प्लीज करके करना है या उसको हमेशा खुश रखना है। तो ये डिपेंड करता है कि तुम सेल्स जानती हो कि नहीं सही ढंग से। क्योंकि सेलिंग जानती हो, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग इसको लूट डाउन अपॉन करते हैं या बच्चे डरते हैं। लोग समझते हैं कि इट इज अ वेरी टफ जॉब, बहुत स्टिफ टारगेट देगा जो मेरे से मीट नहीं होगा। वो भी एक कारण है, क्योंकि मैं 17 साल से एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। तो मेनी पोटेंशियल सेल्स गाइज हु कैन डू वेल, जिनमें मैं देखता हूँ कि एक सीएमओ छिपा हुआ है, सीईओ छिपा है, दे हेजिटेट टू कम बिकॉज ऑफ दिस फियर। और ये फियर जानती हो क्यों है? इसलिए है कि मेनी पीपल दे डोंट नो द आर्ट ऑफ सेलिंग। सेलिंग इज एन आर्ट। हम क्लास में, मैं पढ़ाता जरूर हूँ, आई एम सपोज टू बी एन एक्सपर्ट इन सेल्स एंड पर्सनल सेलिंग, सेल्स मैनेजमेंट, एंड मेरे स्टूडेंट्स आज हैं काफी अच्छे अच्छे लेवल पे सेल्स में चले गए हैं लोग। आई एम प्राउड ऑफ इट, यू बीइंग वन। तो इसमें क्या है कि लोगों को टेक्निक नहीं मालूम है। सेलिंग का जो मेरा अप्रोच था, जो मैं क्लास में ही बताता हूँ, दैट सेल्स में अप्रोच होगा, आई एम क्वालिफाइंग यू, आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल यू एनीथिंग, आई एम क्वालिफाइंग यू वेदर यू आर क्वालिफाइड एनफ टू बाय टू एक्सेप्ट माई ऑफरिंग और नॉट। मैं तुम्हें क्वालिफाई कर रहा हूं कि मेरा राजभोग तो बहुत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दूंगा तुम्हें भूख है कि नहीं। अगर भूख नहीं है तो मैं तुम्हें राजभोग दूं या बिरयानी दूं, तुम ना कर दोगी। भूख अगर मिल जाए, नीड एग्जिस्ट, वो अगर आइडेंटिफाई मैं कर लूं, तो नेक्स्ट स्टेप होगा मैं तुरंत अपर हैंड ले लेता हूं मेंटली। इट इज ऑल गोइंग, इट ऑल गोज इन द माइंड। मैं जब सेलिंग सिचुएशन में रहूंगा ना नम्रता, तो मैं अपर हैंड ले लेता हूं और मैं सोचता हूं कि अब मैं नम्रता को क्वालिफाई कर रहा हूं, इज शी क्वालिफाइड टू ट्राई माई राजभोग, क्योंकि ये तो वर्ल्ड का बेस्ट राजभोग है, कहीं वो डायबिटिक तो नहीं।
समझ रही हो, क्योंकि मेनी पीपल कांट अफोर्ड मेनी थिंग्स, सो एवरीबॉडी विल नॉट, देयर आर पीपल हु डोंट लाइक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल और थिंग्स, एंड ये तो एवरीबॉडी कैन नॉट नो, सो यू आर क्वालिफाइंग बिकॉज नीड्स एंड प्रेफरेंसेस विल वेरी। तो मेरा काम सिर्फ किसी तरह चिपका देना है या प्लीज करके, प्लीज से कोई लेगा भी नहीं। मैं कभी भी अपर हैंड लेके सेल करता हूं हमेशा कि आई एम द बेस्ट, my company is the best, my offering is the best, whether you need it or not, or whether it suits your needs or not, you check that। तो इस एटीट्यूड से जब मैं सेल्स में गया तो ऑब्वियसली सक्सेस आया, बिकॉज यू नो, तो सेलिंग का यही है कि एमबीए करो, मार्केटिंग करो, सेल्स मैनेजमेंट क्लासेस अटेंड करो, सब ठीक है, बट बेसिकली माइंड सेट होना चाहिए सेलिंग का। सेल्स इज माई ओपिनियन, या माई ट्रेनिंग क्लासेस, माई क्लासेस, I at times go to corporates to train their sales force. अभी भी मैं पुणे जाऊंगा next month to train the sales force of a very large corporate. वो सब मैं करता रहता हूँ, लेकिन having said that, मुझे लगता है कि सेल्स का बेसिकली ट्रेनिंग वेनिंग सब माइंड सेट का ट्रेनिंग है। सेलिंग इज ऑल अबाउट माइंड गेम। तो वो अगर तुमको आता है, देन सेलिंग इज वन ऑफ द, इन माई हम्बल ओपिनियन, मेरे से कोई पूछेगा तो मैं तो, मुझे बहुत ईजी लगता है प्रोफेशन, और बहुत एंजॉय किया मैंने, thanks to whatever little money I've made in life, and I've met quite a, so this is all thanks to the profession that I chose at that time, you know, and yeah, it is, to me it comes naturally, and if you just, you can flow with the current, and you have the right mentor in selling, like I'm mentor to many of my students who are into, me as well, sir, you as well, you being no exception, success comes to you naturally, तो ऐसा है बेटा। थैंक यू सो मच सर। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन ये मेरी ऑडियंस के लिए पूछना चाहूंगी, जरूर, क्योंकि मैक्सिमम को ना सेल्स बहुत टफ लगता है। ओके, दे डोंट नो हाउ टू पे, उनको समझ ही नहीं आता है कि बात शुरू कैसे करनी है। कस्टमर को देखते साथ सबसे पहला वो काम करते हैं कि बेचना है मुझे, करेक्ट। तो सही अप्रोच क्या है? सही अप्रोच क्या है सेल्समैन का? yes. सही अप्रोच है कि जैसे ही तुम प्री अपॉइंटेड डीए में जाओ, एक तो सेल्स का एक प्रोसेस होता है, दैट इज प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, सेल्स प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सेल्स क्लोजिंग, देन फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। तो ये मैंने इसलिए बताया कि वो एक प्रोसेस है, तो एक प्रोसेस से तुम जा रही हो। तो मैं क्या करता था, दैट मेरा एक अनदर बिलीफ है दैट पीपल डोंट प्लान टू फेल, दे फेल टू प्लान। Why many salesmen they fail, उनको सेल्स बहुत टफ लगता है कि they keep on meeting customers, वो तो ठीक है, वो सेल्स में करना पड़ेगा, you need to make some calls on because हर कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन अभी के एनवायरनमेंट में स्पेशली ट्रू है दैट कोल्ड कॉलिंग जो है वो कम हो गया है, थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इन द फील्ड ऑफ सेलिंग। अभी तुमको एक लीड दिया जाता है एंड दैट यू हैव टू फॉलो दोज लीड्स, और वो लीड क्रिएट होता है बाय एआई एंड अप्लाइंग ऑल दोज डेटा दैट इज देयर एट द डिस्पोजल ऑफ सेवरल कंपनीज नाउ थैंक्स टू इंटरनेट एरा। अब तो वो निकल ही गया। मेरे टाइम में भी क्या था कि जब कोई कॉल, इंपॉर्टेंट कॉल भी है, तो जस्ट सेल्समैन उठता था और जाके मुझे जाके मिस्टर सेन से मिलना है, मुझे जाके मिस्टर सिंह से मिलना है, चला जाएगा, मुंह उठाया चला गया मिलना है। मैं ऐसा नहीं करता था। मेरा था प्री अप्रोच स्टेज को मैं काफी इंपॉर्टेंस देता था सेल्स में, इन द सेंस कि मुझे उस, आई एम नॉट कंफर्टेबल इफ आई डोंट नो नम्रता। इफ यू आर माई प्रोस्पेक्ट एंड आई हैव टू मेक अ सेल्स कॉल ऑन यू, I will try to find out as much detail as I can from different sources. Right. Okay, be that your LinkedIn profile. Nowadays, I'm talking modern. In my time, it was not so easy, but nowadays it is very easy. People are all mostly good professionals, and otherwise, उन दिनों में वही करता था, मैं तुम्हारे बारे में पता करूंगा, तुमसे मिलने से पहले तुम्हारे बारे में मैं इंक्वायरी कर लूंगा, कैसी है, शॉर्ट टेम्पर्ड तो नहीं है, ऑनेस्ट है या थोड़ा बहुत, सब सेल्स में करना पड़ता है। एवरीथिंग इज जायज, यू नो, इन लव, वॉर एंड बिजनेस, एवरीथिंग इज फेयर। तो ये सब करना पड़ता है। यू नीड टू नो द पर्सन, अदरवाइज वो तुमने अगर दीवार फिल्म, त्रिशूल फिल्म देखी नहीं तो वही गलती हो गया, उसने ब्राइब ऑफर कर दिया किसी को, कुछ इस तरह का सीन था, और उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हाथ से स्लिप हो गया। एक्चुअली अमिताभ बच्चन प्लेड ट्रिक ऑन संजीव कुमार by offering bribe to an honest officer called Iftikhar,
और वो इतना नाराज हो गया वो ब्राइब देख के, जो कि बेचारा संजीव कुमार दिया भी नहीं था। तो वो दिखा रहा है दैट इट डिपेंड्स, अनलेस यू नो द प्रोस्पेक्ट यू कैन नॉट विन हिम। और तुम जो बोली कैसे अप्रोच करें, कहाँ टफ हो, घुसते ही अगर तुम मेरे से एक बात में बोलो कि कैसे उसका लेना है, बिकॉज यू नीड टू सीक हिज अटेंशन। अटेंशन कैसे लिया जाए? अटेंशन देखो, अटेंशन, मैं गया हूं अपना बिजनेस करने, आई एम इंटरेस्टेड इन माई प्रोडक्ट, माई बिजनेस, माई कंपनी, माई सेल्स, ये उसका काम नहीं है। प्रोस्पेक्ट हो सकता है कि बैंकर हो सकता है कोल इंडिया में काम करता हो सकता है कोई और बिल्डिंग बिजनेस में उसका। तो टॉक हिज बिजनेस नंबर 1 इंस्टेड ऑफ योर बिजनेस शुरू करते वक्त। और सेकेंडली यू फाइंड अ वैलिड रीजन टू गिव हिम सम ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट, टू सीक हिज अटेंशन। दिस इज ऑल यू आर सीकिंग अटेंशन। लोग करते क्या है कि सेल्स में जाकर के ना खुद बोलना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, आई एम फ्रॉम सच एंड सच कंपनी, वी आर इनटू दिस प्रोडक्ट दैट, ब्लैबर करना शुरू करते हैं। कस्टमर का अटेंशन लिया ही नहीं उसने, और कस्टमर को क्या मतलब है? तो वो अप्रोच ही गलत हो गया ना। पहले जाके जस्ट उसको उसके बिजनेस के पहले तो कॉम्प्लीमेंट दो। अगर वो अच्छा ड्रेस पहना है, ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट जैसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ राइट नाउ, यू हैव worn a very professional dress, I'm so proud of you, looking so beautiful। कॉम्प्लीमेंट दो, और ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट दो। अगर ड्रेस अच्छा नहीं है तो ऑफिस को कॉम्प्लीमेंट दो, ब्यूटीफुल ऑफिस, आई मस्ट से, यू नो, ए वेरी हाईली डेवलप्ड एस्थेटिक सेंस। कुछ ना कुछ बोल के जिसमें जिस तरह का कस्टमर है कॉम्प्लीमेंट दो, अटेंशन देगा। क्योंकि एक बात नम्रता, सेलिंग इज ऑल प्लेइंग विद द ह्यूमन साइकोलॉजी। और ह्यूमन साइकोलॉजी है, बी दैट इवन यू नो एनीवन इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग शाहरुख खान, एवरीबडी इज हंग्री फॉर सम एप्रिसिएशन एंड सम प्रेज। ये ह्यूमन नेचर है। इट डजंट मैटर कि तुम किस लेवल पे हो, सब कुछ अमिताभ बच्चन को आज भी चाहिए। He still feel happy when people clap for him। तो ये ह्यूमन नेचर है। तो वो करो, कॉम्प्लीमेंट दो, एंड देन दिस इज हाउ टू अप्रोच ए कस्टमर, एंड देन टॉक हिज बिजनेस फर्स्ट। अगर बैंकर है तो बोलो बैंकिंग इंडस्ट्री में अभी ये कुछ, हाँ यहाँ पे दैट रिमाइंड्स मी, सेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग। सेल्समैन का ये गलत ये है कि उसका बहुत अच्छा प्रोडक्ट ट्रेनिंग होना चाहिए, बहुत ज्यादा उसको अपने कंपनी के बारे में, यू शुड नो, बिकॉज यू डोंट नो नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट दैट यू आर गोइंग टू मीट वो किस फील्ड में इंटरेस्टेड है। तो इसीलिए प्री अप्रोच स्टेज में अगर मुझे पता चले, मैं जैसे बेसिकली क्रिकेट पे खुद इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई एम ए पैशनेट चेस प्लेयर, लेकिन मुझे पता चला कि प्रोस्पेक्ट इज मैड अबाउट क्रिकेट एंड ही लव्स क्रिकेट, तो मुझे पता करना पड़ेगा क्रिकेट के बारे में कुछ, ताकि मैं उसको थोड़ा उसमें थोड़ा बहुत तो बोल सकूं क्रिकेट के बारे में, बात तो कर सकूं। तो लाइक दैट, तो सेल्समैन हैज टू डू लॉट ऑफ प्रिपरेशन। Yeah, he has to talk in customers' language, and he has to appreciate them and their business first, and then slowly फिर वो तो देखो with experience आता है। You know how to, what basically is your objective, और वो जरूरी नहीं कि फर्स्ट कॉल में ही मैं कर दूं। कभी कभी मैं फर्स्ट कॉल में चिट चैट करके ही निकल जाता हूँ, रैपो बिल्ड करके, कस्टमर जस्ट फॉल्स इन लव विथ मी एंड आई लीव द रूम। मैं उतना तक ही बात करूंगा, अगले दिन जब वो लव में आ गया था, अपॉइंटमेंट जब आऊंगा तब मिलेगा, और नेक्स्ट टाइम मैं बात करूंगा फिर। आई विल स्लोली, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स। या थैंक यू सो मच सर, ये बहुत लोग को हेल्प करेगा सीरियसली, आई फील सो। उन लोगों को, मतलब बहुत लोगों को अप्रोच करने नहीं आता। हमारे पास n number of products आ रहे हैं, n number of services आ रहे हैं, why I should be interested in your service? Correct. Right. Thank you so much sir। वो जो शोले में डाला था ना, शादी होगी तेरी होगी, 2-4 बच्चे होंगे तेरे होंगे, ताता ताता तो तुझे ही बोलेंगे ना, इसका मतलब है मुझे तुम्हारे घर में आया कि नौकरी मिलने वाली है। तो लोग देखो, तुम किस कंपनी में काम करते हो, मैं क्या करूं? मैं जाके बोलूंगा कि मैं अमुक एक्स कंपनी से आया हूँ, करते होंगे आप, तो मैं क्या करूं? इट्स अ ग्रेट कंपनी, मैं क्या करूं? मेरे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, व्हाट्स देयर फॉर मी, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। तो उसके पहले ये चीज सेल्स में ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो सेलिंग इज बेसिकली प्लेइंग विद द ह्यूमन साइकोलॉजी, एंड इफ यू आर good at that, if you can read a person's face, his reactions, his mind, you are a winner. Great sir। Now coming to my, this is third question but it was second question earlier। So आप सेल्स में थे, and if I rightly remember आप महिंद्रा से एसोसिएटेड थे,
and you were doing very good there. Then why you chose this profession कि मैं टीचिंग में आऊँगा? मुझे मार्केटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था सर, बट मैं हमेशा मार्केटिंग में अच्छा स्कोर करती थी। Yes, I remember. और क्योंकि और मैं आपको सच में ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ, मैंने आज तक मार्केटिंग के बुक्स नहीं खोले हैं। जो आप क्लास में पढ़ाते थे वो जो मैं सुनती थी और जो मैं नोटबुक में लिखती थी, बस मैं उतना ही पढ़ के आज तक मतलब जब भी एग्जाम देने गई थी उतना ही पढ़ के गई थी, और आपके हाथों से मुझे हमेशा अच्छे नंबर मिले वो हैं। मुझे याद है, I still remember he was a very good student, तो very sincere. और मुझे सारी स्ट्रैटेजीज सब कुछ जो आप पढ़ाते थे और वो सारे शोले के एग्जाम्पल्स गब्बर के ताप से तुम एक ही आदमी बचा सकता है, वो है सिर्फ एक ही आदमी, खुद गब्बर। Yes. और मैं इतना रिलेट करती थी जब भी मैं केस स्टडीज लिखती थी ना, तो वो सारे एग्जांपल्स, क्योंकि वो आपके माइंड में पूरा प्रिंट हो चुके होते थे, तो यू डोंट हैव टू रेफर अगेन एंड अगेन। तो यू आर अ ग्रेट टीचर। थैंक यू। सो लेकिन आपने ये प्रोफेशन क्यों चुना? देखो नम्रता, ये जो तुम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हारे बारे में बोल दूं, वो तो बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं उसका भी जवाब दूंगा कि मैंने क्यों चुना। ये जो तुम बोली कि तुमने किताब नहीं खोला, लेकिन तुम एक चीज और करती थी, उसको तुम स्टूडेंट्स को बताओ, जो लोग ऑडियंस है सुनेंगे, जो स्टूडेंट ऑडियंस है। आई रिमेम्बर कि मेरा कितना भी अर्ली मॉर्निंग क्लास हो, तुम भले ही हाफ अस्लीप रहती थी, लेकिन तुम हाथ खोल के किसी तरह बैठती थी, एंड दैट टू इन द फर्स्ट रो, एंड केयरफुली मुझे सुनती थी। तो ऑब्वियसली अगर तुम इतना सिंसियर हो इन लिसनिंग टू योर प्रोफेसर्स लेक्चर और नोट ले रही हो, तो फिर बुक तो रिडंडेंट हो जाएगा ना। वो था तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल, क्योंकि तुम्हारे आंसर शीट्स क्लियरली कैप्चर करते थे जो मैं लेक्चर दिया था, इंक्लूडिंग एग्जांपल्स। टीचिंग में मैं आ गया, दैट वाज अगेन नम्रता पार्शियली। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें जैसे पहले ही बताया कि मैं आईएएस लेवल की तैयारी कर रहा था, कि एकेडमिकली मैं ठीक अच्छा स्टूडेंट था शुरू से ही, तो थोड़ा एकेडमिकली इंक्लाइंड तो मैं था ही, किताब के प्रति। सेल्स डेज में भी वो मैं पढ़ता रहता था डिफरेंट चीज, लेकिन फिर भी आना कोइंसिडेंस इसलिए रहा कि एक दिन एक प्रोफेसर आए, और उन दिनों मैं भुवनेश्वर में था, आई वाज सीईओ ऑफ दैट उत्कल ऑटोमोबाइल्स। वहाँ पे एक प्रोफेसर आए और वो आके उनको स्कॉर्पियो ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं प्रोफेसर नहीं था, कि मिस्टर चैटर्जी आपसे मुझे कुछ बात करनी है। जब मैं डिलीवरी कर दिया, बोले कि, मैंने बोला क्या? बोले कि मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा था थ्रू आउट दिस आवर इंटरेक्शन और पूरा ट्रांजैक्शन, आप में एक अच्छा प्रोफेसर छिपा हुआ है सर। ठीक है, वो उन्होंने कहा कि आप में, तो अगर आप माइंड न करें तो किड स्कूल में वी आर लुकिंग फॉर अ विजिटिंग फैकल्टी हु कैन टीच स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग टू आवर 3 बैचेस ऑफ स्टूडेंट्स, 3 सेक्शंस। थोड़ा सा शुरू में वही उनको बोला कि टाइम कहाँ है, देख ही रहे हैं कि मैं सुबह आता हूँ 9 बजे, और रात में भी कोई निकलने का टाइम नहीं है, 7, 8, 9। बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों का रेसिडेंशियल कॉलेज है, तो स्टूडेंट्स वहीं रहते हैं, तो वी कैन ऑर्गेनाइज क्लास एज पर योर अवेलेबिलिटी। हम रात के 10 बजे भी अगर आप बोलेंगे तो हम क्लास लगा देंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स कैंपस में रहते हैं, फुल्ली रेसिडेंशियल है। बोला ऐसा है तो मैं आई डोंट माइंड, बिकॉज मैं तुमको शुरू में ही बोला कि मैं कभी किसी अपॉर्चुनिटी को जल्दी नहीं, मैं नाक करता ही नहीं। ठीक है, आइदर इट विल वर्क फॉर मी और नॉट, लेकिन मैं अपॉर्चुनिटीज तो सीज कर लेता हूँ फ्रॉम बाय बोथ एंड्स, आई ग्रैब। तो इसी आदत से मैं चला, बोला व्हाई नॉट, ठीक है, एक और नई चीज है, देखते हैं। एंड बिलीव मी नम्रता, इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। वो जो स्टूडेंट्स दे फेल इन लव विथ मी, आई फेल इन लव विथ देम। एंड मेरा जो स्टूडेंट्स फीडबैक था उस पहले टीचिंग असाइनमेंट में, उस कॉलेज के सारे फैकल्टी से बेटर था। जो रेगुलर फैकल्टी प्रोफेसर्स थे, उन्होंने डीन ने बताया कि अरे सर आपको मालूम नहीं आपने क्या किया। बोले क्या किया है? बोला कि हम लोगों के जो पुराने प्रोफेसर्स हैं और जो सीजन प्रोफेसर्स हैं, उनसे भी ज्यादा फीडबैक है आपका, नियरली 100% फीडबैक। तो वही हुआ काफी। तो मैं बोले भाई ये तो बड़ा मजेदार है, अच्छा भी लगा पढ़ाने में, और स्टूडेंट भी लाइक कर रहे हैं। दे वर आल्सो इनकरेजिंग मी, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल बात करता था मैं उस वक्त, उन दिनों, आज भी करता हूँ। तो वही था। देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ रेगुलर कैरियर इन एकेडमिक्स। क्योंकि देखो नम्रता, मन अच्छा तो लग रहा था कॉर्पोरेट जॉब भी, और लेकिन उस वक्त तक एक तो मैं लेट 40s में आ रहा था एज वाइज, और दूसरा
कुछ पैसे भी बन गए थे, तो आई न्यू कि अब मुझे सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना है। तो अब थोड़ा ऐसा किया जाए जिसको थोड़ी बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि मैस्लो के हायरार्की में एक है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टॉप पे। तो एग्जैक्टली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं भी, तो मैं उस स्टेज में था जहां पे मैं अब सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं भी करूं तो मेरा चलेगा। तो चूंकि उसको मैं एंजॉय भी कर रहा था और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ऑनररी तो मैं करता नहीं, तो थोड़ा बहुत डिप लेके भी कंपेयर टू माय इनकम एट दैट टाइम में थोड़ा डिप लेके एकेडमिक्स में आ गया। और उसके लिए कोई रिग्रेट नहीं, क्योंकि आज 17 साल बाद आई एम अगेन आई बाउंस्ड बैक। 17 साल तो अब हुआ बहुत दिनों, इनिशियल 3-4 इयर्स के बाद ही जब से मैं अपने प्रेजेंट कॉलेज में आया, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी एट नागपुर, IMT नागपुर, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स इन इंडिया एज फार एज मैनेजमेंट एजुकेशन इज कंसर्न। और हमारा जो फ्लैगशिप कैंपस है गाजियाबाद में, वो तो सर्टन IIM से भी ऊपर माना जाता है। इवन वी आर डूइंग प्रिटी वेल। तो इवन फाइनेंशियली ऑल्सो, मनी वाइज ऑल्सो, आई बाउंस बैक। तो यही आने का हिस्ट्री यही था कि इट केम मोर एज इट वॉज मोर ऑफ अ गॉड्स प्लान देन माई प्लान, क्योंकि दैट प्रोफेसर ही इंस्पायर्ड मी एंड आई एक्सेप्टेड दैट। तो अपॉर्चुनिटी गॉड से ही आया था, बट आई हैव नो रिग्रेट्स, आई एम रादर वेरी हैप्पी, आई एम मच मोर कॉन्टेंटेड। और मैं जब 17 साल पहले एकेडमिक्स में आया था, एक बात और बता दूं कि मैं आज से ज्यादा बूढ़ा दिखता था, लेकिन थैंक्स टू दिस प्रोफेशन जिसमें तुम जैसे यंगस्टर्स के साथ हमेशा मैं मिलता रहता हूँ, बैच आफ्टर बैच, दे कीप मी यूथफुल। एंड एक्चुअली यू नो पीपल टेंड टू बिकम देयर, जिस तरह का सर्कल रहेगा वैसे बन जाओगे आप। मेरा सर्कल ही यूथफुल है। मैं अगर कभी सोचता भी हूँ कि नाउ आई एम एजिंग, तब तक स्टूडेंट एक कैरियोके माइक देके बोलता है एजिंग होता होगा कोई और, आप तो पहले अगला गाना गाइए किशोर कुमार सही का। बात है। तो देन अगेन आई बाउंस बैक टू एंड माय। इफ आई रिमेम्बर, मैं हमेशा आपके फेसबुक पे जब भी आप कोई फोटो पोस्ट करते हो, मैं बोलती हूँ सर यू आर एजिंग लाइक अ वाइन। थैंक्स टू यू गाइस, माय स्टूडेंट्स। सीरियसली मैं वही सोचती हूँ कि सर आप रिवर्स में जा रहे हैं। थैंक यू नम्रता। तो ये तो है सर। व्हाट आर द की स्किल्स दैट अ सेल पर्सन शुड हैव? वेरी वेरी पर्टिनेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, नेटवर्किंग इज अ स्किल, रिलेशनशिप बिल्डिंग इज अ स्किल, मेकिंग पीपल फॉल इन लव विथ यू इज अ स्किल। बिकॉज सी दीज आर, एक बुक है व्हाट दे डोंट टीच यू इन हार्वर्ड। तो स्किल्स, सी theories can be taught, knowledge can be imparted by professors. Skills one has to practice and learn. Skill one has to practice and learn. Skill cannot be taught in a classroom situation. Swimming is a skill. Right. Can the best swimmer in the world teach you swimming by making you sit in a classroom? Same is skill set in selling. You need to throw your students, as I do in most of the courses. आजकल मैं वो कर रहा हूँ नम्रता, मुझे याद नहीं तुम्हारे बैच में वो किया था कि नहीं। सर आपने ना, मुझे जहां तक याद है, हमारा पहला असाइनमेंट जो था वो आपने बोला था कि तुम लोगों को कोम बेचना है। क्योंकि कुंभ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हर वो चीज जो इंसान के पास कम हो वो कीमती होती है, और कुंभ मेरे सबसे कीमती चीज को संभालता है। बोलो। तो मुझे पहला असाइनमेंट याद है, मुझे लगा था कैसे करना है ये। हाँ। और उसके साथ 15 क्वेश्चनर का वो शीट था कि तुम लोगों को ये फिल भी करवाना है उससे। हमने पहले तो उसको कोम बेचेंगे, वो इतना गुस्सा आ जाएगा कि 15 क्वेश्चन वो हमें मारने के लिए तो बोले कि यही तो चेक करना है कि आप लोगों में वो स्किल है या नहीं है। तो मुझे तो ये याद है अपना पहला असाइनमेंट। तुमने मुझे भी याद दिला दिया एकदम वो डेज। यार हैट्स ऑफ टू यू, तुम बहुत सिंसियर स्टूडेंट थी तुम। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, अभी के स्टूडेंट से अगर मैं पूछूं कि लास्ट टर्म में क्या दिया था, वो लोग भूल गए होंगे। इसलिए तुमको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर वेरी सिंसियर इन वॉट एवर यू डू। मैं आज भी देख रहा हूँ। तो वो जो इस तरह का जो है ना स्किल जो है, स्किल के लिए तुमको उसको पानी में ले जाना पड़ेगा। अगर स्विमिंग का स्किल देना है, उसी तरह स्किल सेट जो तुम बोली सेल्स में जो इंपॉर्टेंट है, दीज आर ऑल प्रैक्टिकल, दीज आर ऑल स्किल्स। नेटवर्किंग, टीम बिल्डिंग, पॉजिटिव mental attitude is more of an attitude, but again it's a skill to look positive all the way.
वो सेल्स में क्यों चाहिए होता है? बिकॉज सेल्स में शुरू में तो तुम फील्ड सेल्स में हो, बट वेरी सून यू बिकम मैनेजर, स्पेशली एमबीए करके जो बच्चे जाते हैं बहुत जल्दी वो मैनेजर रोल में जाते हैं, एंड एंटायर टीम इज लुकिंग अप टू देम फॉर मोटिवेशन। और सेल्स में इसका इंपॉर्टेंस इसलिए इतना ज्यादा है कि सेल्स में अक्सर तो ना सुनना पड़ता है, वो तो पार्ट एंड पार्सल है। मैं सक्सेसफुल इसलिए था कि मेरा ये था, मैं बहुत ज्यादा लोगों से मिलता था, तो उसका एक स्मॉल चंक भी अगर मुझसे परचेज करता था, दैट यूज्ड टू बी इनफ टू मीट माय टारगेट एंड एक्सीड दैट। तो ना तो सुनना पड़ता है सेल्स में, सब लोग जिनसे मिलोगे वो क्वालिफाई नहीं करेंगे तुम्हारा प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। ठीक है, एक पेशेंट जब हॉस्पिटल में जाता है तो उसका पूरा पहले टेस्टिंग होगा, फिर अगर हार्ट में ब्लॉकेज निकलेगा फिर तो डॉक्टर वो 5 लाख लेके ओपन हार्ट करेगा या स्टेंट लगाएगा। तो क्वालिफाई तो सब लोग नहीं करेंगे। अब हार्ट अगर मजबूत है तो मजबूत है, तो लाइक दैट तो नहीं करेंगे, तो उसमें डिमोटिवेशन आता है। देन दे लुक अप टू द लीडर। अगर लीडर खुद ही डिमोटिवेटेड हो जाए एक बार टारगेट नहीं होने से या कुछ होने से, देन यू कैन नॉट बी अ गुड सेल्स पर्सन। गुड सेल्स पर्सन, सीएमओ इज ऑल्सो सेल्स पर्सन, सीईओ इज ऑल्सो सेल्स पर्सन, हु इज नॉट अ सेल्स पर्सन, ये मैं सोच रहा हूँ एक्चुअली कंपनी में। आई डोंट नो नम्रता की सेल्स को मैं क्या नाम दूं, क्योंकि ठीक है फ्रंट कुछ लोग सिर्फ कंपनी के ऑफरिंग को बेच रहे होते हैं, जो कंपनी बना रही होती है उसको सेल्स फोर्स कहा जाता है। बट इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट इफ यू लुक एट द डिफरेंट कंपनी सीईओ, दे ऑल आर सेल्समैन। बिकॉज जैसे आज के दिन में अगर तुम फाइनेंस इंडस्ट्री को देखो तो मोस्ट प्रोमिनेंट सीईओ इज मिस्टर तपन सिंघल, हु इज सीईओ ऑफ बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन पुणे, एंड इट सो हैपेंस दैट ही हैपेंस टू बी वेरी गुड पर्सनल फ्रेंड ऑफ माइन। तो हमेशा वो इतने ज्यादा सोशल मीडिया में रहते हैं, नॉट ऑलमोस्ट एवरी डे बाय सम ये और द अदर उनका लिंक्डइन पोस्ट आ रहा है। क्यों? बिकॉज वो एक कंपनी के सीईओ हैं और कंपनी का जो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल में रहने के लिए ही इज द फेस ऑफ द कंपनी। तो किसी न किसी बहाने वो अपने को मार्केट कर अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, और उसी इन दैट कोर्स कंपनी का भी ब्रांडिंग हो रहा है। ठीक है, तो everyone is a salesman. Some people are directly part of Salesforce and some people are indirectly, because कंपनी क्या है तो हम कुछ भी आज कर लें, unless we can sell that, revenue कहाँ से आएगा? Even the best product in the world, if you can't sell, तो क्या वो तुम बना के खुद ही यूज करो फिर थोड़ी। तुम इसको देखो ना, वो जो स्टीव जॉब्स था, he was a great salesman first, ठीक है, इनोवेटर था, अच्छा सीईओ था, सब कुछ था, but he was a great salesman. सेलिंग स्किल्स में मैं यही बोलूंगा नम्रता, दैट पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, वेरी वेरी एक्स्ट्रा पॉजिटिव, इसके लिए वर्क करना होगा, वो स्किल बिल्डअप करने के लिए यू नीड टू सबमर्ज योरसेल्फ इनटू सम सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स एंड सीडीज एंड ऑल, वहां से वो स्किल आ जाएगा। नेगेटिविटी वोंट टच यू, एंड दैट शुड बी रेगुलर प्रैक्टिस। जैसे अगर 6 पैक चाहिए तो जिम जाना पड़ता है, तो अगर पॉजिटिव रहना है तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कि जो भी सोर्स से तुमको मिले, बी दैट गीता, बी दैट सम गुड ऑथर, लाइक दैट। सेकंड इज networking skill is very very important. You must go extra mile to build your network with as many people as you can. Actually I don't remember, I mean मेरे कितने thousands of friends होंगे, not only on social media but also in real life, because I am by nature a networker. मैं बस नए लोगों से मिलना, नेटवर्किंग करने में मजा आता है, और मैं देखा हूँ ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइफ में मैटर कर ही जाता है। ये जो तुम्हारे साथ जो मेरा रिलेशन था, तुम मेरी स्टूडेंट थी 17 साल पहले, तुमने भी अपनी ओर से एफर्ट करके रखा, मैंने भी रखा, नेटवर्क, हम लोग दोनों एक दूसरे के नेटवर्क में थे, तभी तो ये मीटिंग आज हो रहा है ना 17 साल बाद, वरना तुम कहाँ मैं कहाँ। सर मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब भी मैं लाइफ में डीमोटिवेट हुई हूं ना, मेरा कॉल आपको आता था। सीरियसली, आई एम ऑनर्ड। यस, और जब भी आपसे बात हुई है, और आप वो है ना जिन्होंने मुझ पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया। इसमें मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि जब प्लेसमेंट हो रही थी ना, तो बाय नेचर ये मेरा है कि मुझे पता था अगर मेरे फर्स्ट 3 कंपनीज में नहीं होगा ना, आई विल बी डीमोटिवेटेड, मुझ में कोई कमी है, ऐसा मैं सोचने लगती हूँ। तो फर्स्ट 3 कंपनीज में मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई थी, और 4th कंपनी के लिए मैं फिर घर चली गई थी। उस समय छठ पूजा थी, तो मैं घर चली गई थी, और उसी समय ठेकुए लाई थी, तो टाटा आ रही थी, और
और मेरा बर्थडे भी आ रहा था ओके 2-3 दिन बाद, तो आपका फोन आया दैट यू आर कमिंग बैक। ओके मैंने बोला नो सर, आई एम नॉट कमिंग बैक, आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल माय बर्थडे, और मेरा इस कंपनी में भी नहीं होगा तो आई विल बी वेरी सैड, और मैं अपना बर्थडे नहीं स्पॉइल करना चाहती। तो आपने मुझे फोर्स किया था कि नो, दिस पोजीशन माइट बी फॉर यू, यू कम बैक। ओके ओके, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। यस सर। और जब मेरा 3 कंपनी में नहीं हुआ था ना, तो आप थे वो बताने वाले कि ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एचआर को तुम नहीं चाहिए उस पोजीशन के लिए, Correct. क्योंकि दे डोंट नीड लीडर, दे नीड फॉलोअर्स, एंड यू आर अ लीडर। सो ये आपने आइडेंटिफाई किया था, मैं गलत नहीं था। तो ये आपने आइडेंटिफाई किया था, और आप हमेशा हमेशा आपने एक ट्रस्ट मुझ पे रखा है कि यू विल डू इट, यू विल गेट दैट पोजीशन। तो ये बहुत बहुत बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए हमेशा से रहा है सर, एंड थैंक यू सो मच। कि और मैं गॉड को थैंक बोलना चाहूंगी कि उन्होंने आपके थ्रू मेरे लाइफ में एक ऐसा मेंटर भेजा है कि जो मुझे कभी भी डिसअपॉइंटेड होने नहीं दिया है, या मेरी लाइफ में वो डिप्रेशन नहीं आने दिया है, जो बहुत लोगों की लाइफ में आ जाता है कि दैट नाउ आई एम नॉट डूइंग, आई एम ऑन अ ब्रेक एंड ये सब। और मैं आपसे कांटेक्ट में रह के ना हमेशा मोटिवेटेड रही हूँ। थैंक यू नम्रता। तो इसीलिए इट इज एन ऑनर कि मैं आपसे, और सर ये आपके थ्रू भी है कि आप अपना नंबर दे के रखे थे। मैं तो फील फ्री व्हेनेवर यू वांट, यू कैन कांटेक्ट। और आप उतनी ही प्यार से, जितना जब हम कैंपस में थे और आप बात करते थे, सालों बाद भी आप उसी वार्मथ से बात करते हैं सर। सो सीरियसली आप जो ये बोल रहे हैं नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट, आई एम एग्रीइंग टू दैट, एंड वो वार्मथ आप में है तो वो एक सेल्स पर्सन में होना चाहिए। मस्ट कि अगर सामने वाला आपको कॉल कर रहा है, वो किसी भी मूड में हो सकता है, और हो सकता है मेरी कॉल जब भी आती हो आप हमेशा अपने बेस्ट ऑफ मूड में ना भी हो, लेकिन ये मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ। करेक्ट। अब मुझे वही वार्मथ और वही सब चीज मिला जो मैं कैंपस में थी तो मिलता था। सो थैंक यू सो मच सर। तो ये तो मैं बोलूंगी, आई टोटली एग्री विथ योर पॉइंट कि नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। या इट इज। सो कमिंग टू, आपने बोला कि सेल्स सिर्फ प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं है। नॉट एट ऑल, राइट, प्रोडक्ट कम्स एट द एंड। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि एज अ पर्सन in a company or in a business, a person is also selling themselves, because अपने आप को present करना भी, this is also an art। तो personal branding भी होती है, जैसे product की branding होती है। तो how far you agree that personal branding is very important, and what is the role it has played in your life? पर्सनल ब्रांडिंग का तो तुमने एक ऐसी रग पे हाथ रख दिया कि मैं इस पे तो मैं मतलब पता नहीं मैं क्या बोलूं और क्या न बोलूं, बिकॉज मुझे जो लगता है कि पर्सनल ब्रांडिंग इन टुडेज वर्ल्ड प्लेज अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल इन योर वंस ग्रोथ किसी भी चोजन फील्ड में। मैं जब अपने बारे में भी सोचता हूं तो आज भी मेरे पास जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं, जैसे इवन अभी ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि तुमने मुझे इसके लायक समझा कि मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में तुम्हारे साथ बैठूं। आई एम ऑनर्ड कि आप यहाँ बैठे हो। थैंक यू नम्रता। लेकिन मेरा जो पॉइंट था, तो वो जो ये क्या था, ये तुमने जो मेरे बारे में जो भी अभी एसोसिएशंस, दैट वाज यू ड्रीव इट फ्रॉम माय पर्सनालिटी कि मैं पॉजिटिव हूँ, मुझसे बात करके तुम्हें अच्छा लगता है, मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, मैं एक पॉजिटिविटी का ऑरा दे सकता हूँ। दिस इज ऑल पर्सनल ब्रांडिंग। तो बेसिकली नोइंगली और अननोइंगली मैंने एक पर्सनल ब्रांडिंग इवेंट नम्रता पे क्रिएट किया था। वही ब्रांडिंग। ब्रांड का जानती हो, ब्रांड इज व्हाट? ब्रांड रिसाइड्स इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। अ ब्रांड इज नथिंग बट अ नेम। एकेडमिकली थोड़ा बोल देता हूँ, ब्रांड इज अ नेम, term, sign, symbol, color of your dress, color of my dress, which basically differentiates the offerings of one company from that of the other. So name, T.K. Chatterjee is a name, Namrata Tiwari is a name.
तो वो नेम अपने आप में एक ब्रांड है, क्योंकि देखो क्या है कि हम और तुम पढ़े लिखे लोग हैं और हम लोग कई लोगों के लाइफ्स को टच कर रहे हैं डे इन एंड डे आउट इन आवर रिस्पेक्टिव फील्ड, चोजन फील्ड। हम कोई वी आर टचिंग सो मेनी लाइव्स। तो वहीं पे पर्सनल ब्रांडिंग का रोल आता है कि जब नम्रता मेरे माइंड में, जब मैं नम्रता के बारे में सोचता हूँ, एज तुम्हें मैं पर्सनल इंटरेक्शन तो एज ए स्टूडेंट ही था तुम्हारे साथ, तुम मेरे स्टूडेंट थी, उसके बाद से हम पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो सका, वी वर इन टच। तो मेरे माइंड में एक एसोसिएशंस बने थे तुम्हारे बारे में, दैट शी इज अ वेरी बबली, स्माइलिंग, सिंसियर, फ्रंट रो में बैठती है, अर्ली क्लास में भी आती है, एब्सेंट नहीं होती है और हर असाइनमेंट टाइमली देती है। तो ये सारे एसोसिएशन जो तुम्हारे बारे में मेरे माइंड में थे, दैट केप्ट मी इन कॉन्टैक्ट विथ यू फॉर सो लॉन्ग। ये जो तुम जब भी कॉल करती थी, मैं शायद आई डोंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टच्ड, बट मस्ट बी मेनी थाउजेंड्स, एंड सबके साथ नहीं है। तो दैट इज पर्सनल, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, कि आज भी हम दोनों रिलेटेड हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग तो चाहिए ही चाहिए। और आज भी ये जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आते हैं, ये जो मैंने बोला कि मैं कंपनी के सेल्स फोर्स को हो सकता है ट्रेन करने के लिए मुझे बुलाया गया है, नाउ आई हैव टू टेक ए कॉल कि मैं वो कॉल लूंगा कि नहीं। तो लाइक दैट, तो ये सारे आ रहे हैं क्यों? बिकॉज ऑफ माई पर्सनल ब्रांडिंग, जो आजकल मैं की दुनिया में इसके भी सोशल मीडिया के सोर्स से भी क्रिएट होता है ना। बहुत से लोग ऐसे भी लोग कॉल करते हैं, पहले तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, फिजिकली ही करना पड़ता, मगर अभी तो इंटरनेट बहुत बड़ा जरिया है। एंड आई डोंट नो हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड्स आई हैव, लिंक्डइन, फेसबुक पुट टुगेदर, तो वो सब है। तो उसमें मैं किसी स्ट्रेंजर का कॉल आता है, हमें अब जैसे एक आदमी की तलाश है, तो मैं पूछता हूँ मुझे तो जानते भी नहीं है, तो मेरे जैसे आदमी की तलाश में कैसे जानते हैं? नहीं, what we mean is कि we are looking for an experienced person like you who is also physically and mentally active। तो मैं बोला इतना आप मेरे बारे में जानते कैसे हैं, हम तो मिले ही नहीं है। बोला अरे आपका गाना सुनता हूँ ना फेसबुक पे, या आपको देखता हूँ ना लिंक्डइन में आपके स्टूडेंट्स के साथ, तो इतना तो ये एक बहुत बड़ा जरिया है जिससे हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। एंड या माई सजेशन टू एवरी प्रोफेशनल एंड जो भी लाइफ में कुछ भी चोजन फील्ड हो, नॉट ओनली सेल्स, कोई भी चोजन फील्ड, one should try to create a brand for himself. A doctor needs personal branding, professor needs personal branding, film actor needs personal branding. Everybody, you name a profession, and you need that personal branding. You as a YouTuber need a personal branding. लोग तुम्हारे बारे में सोचे वो नम्रता का है, तो देखना ही पड़ेगा, वो तो बहुत अच्छा। तो पर्सनल ब्रांडिंग के इम्पोर्टेंस को बिलिटल नहीं किया जा सकता। अगर कोई कर रहा है तो ही और शी विल डू इट टू हिज और हर ओन पेरिल। ये मस्ट है करना, और कॉन्शियसली करना होगा। अगर मैं अपनी ब्रांडिंग ना करूं तो तुम मेरा ब्रांडिंग कर दोगी, और वो गलत होगा। तो थोड़ा कॉन्शियसली भी करना पड़ेगा अपनी ब्रांडिंग, ताकि वो ब्रांड बने। बिकॉज ब्रांड रिसाइड्स इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। तो वो तुम्हें वॉच कर रहा है, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज को, तुम के चलते कैसे हो, तुम बोलते कैसे हो, तुम तो हर चीज में थोड़ा तो कॉन्शियसली भी बिल्ड करना पड़ता है। जैसे हम वॉशिंग पाउडर अगर बोले तो हम बहुत बार पहले जब लोग यूज करते थे सर्फ बोलते थे, यस, वॉशिंग पाउडर नहीं बोलते थे, बोलते थे सर्फ। हम मोपेड नहीं बोलते थे, हम बोलते थे लूना। मेरे पास लूना है, जबकि हीरो मैजेस्टिक भी लूना मोपेड था। फोटो सिमिलरली ज़ेरॉक्स। तो लाइक दैट, तो व्हाई नॉट पॉजिटिविटी के साथ अगर खुद को लिंक कर दे, पॉजिटिविटी, सक्सेस, लीडरशिप, तो दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग एंड इट प्लेज अ वेरी। मेरे पास तो बहुत से अपॉर्चुनिटीज आए लाइफ में, आई कैन नॉट पिन पॉइंट कौन सा, बट दैट इज बिकॉज ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। खासकर थोड़ा ब्रांडिंग होने के बाद, ऑफ लेट जब मेरी ब्रांडिंग हो गई, तो वो हेल्प करता है, काफी हेल्प करता है इन एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ, एवरी वॉक ऑफ लाइफ। टोटली एग्री सर। सो कमिंग बैक टू अ क्वेश्चन, अभी जो आप बोल रहे थे ना, तो उससे मुझे एक क्वेश्चन आया कि हमने पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बात की कि वो आपके दिमाग पे एक छाप छोड़ जाता है, बिल्कुल इम्प्रेशन दे देता है। एक इंसान ऐसा है, उसका लुक ऐसा है, एवरीथिंग, एवरी माइन्यूट डिफरेंट एसोसिएशंस, माइन्यूट डिटेल भी उसका, पंक्चुअल, हाँ, पॉजिटिव, नेगेटिव, एवरीथिंग, हाँ, एवरीथिंग। सॉरी। तो अगर जैसे अभी एआई का जमाना आ गया है और बहुत सारे जॉब्स बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ एआई नहीं रहेंगे,
सो हाउ फार डू यू एग्री कि मार्केटिंग भी रिप्लेसेबल है एआई से? इज इट? हो सकता है ऐसा? इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूंगा, इफ आई हैव अंडरस्टूड ऑल दिस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड blah blah blockchain and what not, everyday new technologies are emerging. देखो क्या है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो स्टेजेस में हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो थर्ड रिवॉल्यूशन में ये आ गया, कंप्यूटर आ गया, फोर्थ रिवॉल्यूशन में इंटरनेट आ गया, एंड थिंग्स ऑफ आईओटी एंड ऑल दिस थिंग्स केम अप, एंड अब तो खैर फिफ्थ सिक्स्थ रिवॉल्यूशन है, रोबोटिक्स, एवरीथिंग। जॉब चला नहीं जाता है, जॉब के स्किल्स इमर्ज करते हैं, न्यू स्किल्स। एक जॉब को करने के स्किल सेट्स चेंज होते हैं। तो अभी क्या है कि ये तो बहुत पहले डार्विन ने कहा था दैट नेचुरल इवोल्यूशन जब होगा, नेचुरल सिलेक्शन, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, एंड जो इवॉल्व करेगा वो बचेगा स्पीसीज, और जो नहीं करेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। इट इज नेचर्स लॉ। तो जॉब एलिमिनेट नहीं होंगे, नए जॉब्स क्रिएट होंगे फॉर द राइट पीपल हु आर रेडी फॉर द न्यू एरा विद द न्यू एरा स्किल सेट्स। ये जो बैंक्स वगैरह में भी जो हम देख रहे हैं कि रिप्लेस हो रहे हैं पुराने लोग या कहीं भी, तो अब जो नया बंच आ रहा है तो वो नए स्किल सेट्स के साथ लोग आ रहे हैं। तो या द पीपल, लोगों को थोड़ा अपने स्किल सेट्स में तो चेंजेस लाने, वो तो बहुत डर था। मुझे याद है कंप्यूटर जब इंडिया में आया, दैट एरा वाज, राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, एंड इट वाज when it was Rajiv Gandhi got assassinated 91 if I remember. तो जब आ रहा था कंप्यूटर, काफी रेजिस्टेंस था लोगों में, और गवर्नमेंट ये सब सोचे कि हमारे जॉब चले जाएंगे। कुछ नहीं गए, रादर नए जॉब्स आ गए। अभी तो आईटी पीपल, दे आर थ्राइविंग एवरीवेयर एंड दे आर ड्राइविंग इंडिया द इकोनॉमी। आज इंडिया को जो ग्लोबल मैप में इंडिया को माना जाता है, बिजनेस में भी, थैंक्स टू आवर आईटी प्रोफेशनल्स। तो ऐसा नहीं है, तो जॉब चला नहीं जाएगा नम्रता, जॉब्स के स्किल सेट्स जो हैं, क्योंकि एआई भी तभी काम करेगा जबकि वो अल्टीमेटली ह्यूमन टच को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एआई भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी स्क्रीनिंग तक करके छोड़ देगा रिक्रूटमेंट में, लेकिन जो फाइनल पॉइंट्स है ना, उसके लिए फिर एक इंटरेक्शन तो चाहिए ही होगा। ह्यूमन बीइंग्स हैव क्रिएटेड मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, नॉट द वाइस वर्सा। वो हमें रिप्लेस नहीं कर सकता, समझ लो ना। हम तो एक लेवल ऊपर तो इंसान चलेंगे, हम उन्हें बनाते हैं, वो हमें नहीं बनाता। कहते हैं ना, खुराना तेरा क्या बिगाड़ेगा यह जमाना, या फिर हमसे ये जमाना है, जमाने से हम नहीं, हमसे ये एआई है, एआई से हम नहीं। राइट सर, तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, वेलकम करो इसको, बस अपने स्किल्स को अपग्रेड करने, क्योंकि इट इज टेक्नोलॉजी जो काफी चीजों में हेल्प करेगा। जो चीज पहले हम बरसों में करते थे, ये सेकंड्स में करता है। तो उसका लेवरेज करेंगे सारे बिजनेसेस, और क्यों नहीं, ह्यूमन ग्रोथ तो वैसे ही आएगा ना, ह्यूमन डेवलपमेंट। आई फेल टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग में कैसे रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि मार्केटिंग में तो आपको हमेशा एक ह्यूमन टच चाहिए। रिप्लेस नहीं करेगा, वो प्रोसेस को इम्पैक्ट करेगा। इम्पैक्ट कैसे करेगा, तुमको बता देगा हु इज योर, एक तो कुछ तो जो फुल्ली इंटीग्रेटेड वेबसाइट्स होंगे, वहां तो कस्टमर डायरेक्ट जाके परचेज भी कर लेगा, ई कॉमर्स साइट्स। अगर वैसा नहीं भी है तो जनरल सेल्स फोर्स को भी हेल्प ऐसे करेगा दैट थ्रू एआई वो देखेगा कि कौन कौन सा प्रोडक्ट वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखता है, दे ऑल आर गेटिंग रिकॉर्डेड। तो कस्टमर्स पार्शियली नो हिज प्रोस्पेक्ट। अगर वो क्लोज नहीं भी हो रहा है वहां पे, तो उसको जब सेल्स लीड मिल रहा है सेल्स टीम को, तो उसको एक सर्टेन जानकारी के साथ मिल रहा है कि इस प्रोडक्ट में लग रहा है फ्रॉम आवर एआई, ये हमारे कुकीज ये कह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट में हो सकता है कि इंटरेस्ट ले रहा हो। और बहुत से एनालिटिक्स भी आजकल होके उनको फायदा होता है। तो इट इज असिस्टिंग द सेल्स फोर्स टू शॉर्टन द सेल्स साइकिल। हम लोगों को बहुत ज्यादा मैनुअल एफर्ट लगता था, वो थोड़ा कम हो गया है। सिंपल सी बात है, जो चीजें हमने, जो काम हमने बरसों में किया, आजकल के लोग वो मिनटों में कर लेते हैं, थैंक्स टू। लेकिन रिप्लेस नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है, इसको सीखने की जरूरत है और इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। और बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी में क्यों, जिंदगी में बदलाव है, हर जगह जिधर देखो बदलाव आ गया है। अब मैं अगर अपने 50 साल के पुराने बचपन को याद करूं, तो मैं धड़ल्ले से हरिन मारा था, लीगली चिड़िया मारा था, और कुछ भी नहीं था। इट वाज ऑल, मैं तो शिकार करता था खुलेआम,
आजकल वो पॉसिबल नहीं है, तुमने देखा ही केस वेस हो जाता है। तो दुनिया हर तरह से बदल रही है। इट इज नॉट ओनली कि टेक्नोलॉजी आ रहा है, वर्ल्ड इज इवॉल्विंग, पीपल आर इवॉल्विंग। बदलने के नाम ही तो जिंदगी है, isn't it? Yes. हर इंसान हर उम्र में इंसान बदल जाता है। मैं जो किया 20 साल की उम्र में आज अगर करूंगा तो बॉडी नहीं अलाउ करेगा, तो बॉडी भी इवॉल्व कर गया है। सोसाइटी इज ऑल्सो इवॉल्विंग, टेक्नोलॉजीज आर ऑल्सो इवॉल्विंग, बिजनेस इज ऑल्सो इवॉल्विंग। तो मुझे जैसे एज ए इंसान के रूप में भी मुझे अपनी आदतों में बदलाव लाना पड़ा। खाने की आदत हो, पीने की आदत हो, चलने की आदत हो, दौड़ने की आदत हो, बदलाव लाया हूं मैं, तभी मैं फिट रह पाऊंगा। सिमिलरली वर्कफोर्स को भी बदलते टेक्नोलॉजी के साथ अपने में बदलाव लाना पड़ेगा। लकीर के फकीर जी नहीं पाएंगे, isn't it? अगर मैं आज भी तो वो नहीं होगा ना। इसलिए ठीक है, एआई हो, डीप लर्निंग हो, मशीन लर्निंग हो, जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, दे आर देयर टू हेल्प अस एंड encourage them, embrace them with both hands, embrace the change। क्योंकि anyway choice नहीं है। इस चेन के का जो सैलाब आ रहा है, जो लावा निकल रहा है, उसे अब कोई रोक नहीं सकता, तो उसके साथ जीना पड़ेगा। सर, दिस इज एंडलेस। मैं आपसे बहुत बातें कर सकती हूँ, एंड यू नो दिस। सो मैं लास्ट का 2 क्वेश्चंस, सेम एट माय एंड। थैंक यू सो मच सर। सो लास्ट का मैं 2 क्वेश्चंस लेना चाहूंगी। अगर आपको किसी एक सेल्स पर्सन में जिसको 4 to 5 years का एक्सपीरियंस हो, तो आप उसमें क्या स्किल्स देखना चाहोगे अगर आपको रिक्रूट करना है उसे किसी जॉब के लिए, किसी प्रोफाइल के लिए? और दूसरा है कि बहुत सारे सेल्स पर्सन ऐसे होते हैं ना, उनको लगता है कि हम गलत प्रोफेशन में आ गए, तो उनको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेल्स प्रोफेशन में मैं जो स्किल देखना चाहूंगा, जो 4-5 साल सेल्स के जैसे प्रोफेशन में गुजार चुका है, तो मैं ढूंढूंगा उसके आंखों में एक्साइटमेंट फॉर द प्रोफेशन एंड फॉर द एक्सपीरियंस दैट ही हैज हैड इन लास्ट 4-5 years। आंखों में दिखना चाहिए वो, उसके बॉडी लैंग्वेज में झांकना चाहिए वो एक्साइटमेंट। मैं देखना चाहूंगा पैशन, कितना पैशनेट है वो उस प्रोफेशन को लेके, इस लाइन को लेके, इस जॉब को लेके, वो कितना पैशनेट है। ठीक है, क्या वो जस्ट किए जा रहा है कि मंथ एंड में उसको कुछ सैलरी चाहिए उसके लिए कर रहा है, या वो पैशनेट है और वो किसी भी कीमत पे सेल्स में ही आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है। थर्ड मैं देखना चाहूंगा उससे मैं कपल ऑफ एक्सपीरियंसेस पूछूंगा उसका जो सेल्स प्रोफेशन में रहा, एंड आई विल एक्सपेक्ट हिज आंसर टू कैप्चर दीज 2 things that I told you। And apart from that, yes, I will like to see his track record। वो तो रहेगा उसके प्रोफाइल में, that's not a big deal। ट्रैक रिकॉर्ड आफ्टर ऑल चाहिए, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मैं दूंगा वही जो मैंने 2 ट्रेड्स बोले तुमको, पैशन और एक्साइटमेंट। अगर ये 2 चीज़ मुझे दिख गई किसी एक्सपीरियंस जो 4-5 साल सेल्स में रह के भी पैशनेट है और एक्सपीरियंस और एक्साइटेड है अबाउट द प्रोफेशन, तो ही इज द गाय। मैं उसके लिए बेट लगा दूंगा। वो जो दीवार में था ना कि विजय तुम समझते हो तुम ये काम अकेले कर सकते हो, इफ्तिकार ने पूछा और अमिताभ बोला नहीं डावर साहब, मैं जानता हूं मैं ये काम अकेला कर सकता हूं। मुझे हमेशा ऐसे लोगों की तलाश रहती है, और यही मैं इनफैक्ट जब मैं, चूंकि बाय प्रोफेशन आई एम ए प्रोफेसर, तो एमबीए स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि सेल्स प्रोफेशन यही है, अगर सही आदमी मिल जाए ना तो फिर तुम्हारे लिए सैलरी इज नेवर ए कॉन्स्ट्रेंट। एंड आई एम क्वालिफाइड टू टेल यू दिस, क्योंकि मैं सेल्स में रहा हूँ कई साल तक, इस प्रोफेशन में मैंने थ्राइव किया है। तो क्या बोला, जब थोड़ा डबल माइंडेड हुआ अमिताभ बच्चन, जब उसको ऑफर दिया इफ्तिकार ने कि तुम मेरे गैंग में ज्वाइन करो, अमिताभ जब सोचने लगा तो फिर अल्टीमेटली वो क्या बोला, देखो विजय, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और इसके बदले मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ। सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है नम्रता कि इसमें अगर कोई सक्सेसफुली कर रहा है इस काम को, तो कंपनी को डायरेक्ट अगर रेवेन्यू आ रहा है ना, कंपनी को अगर पैसे आ रहे हैं, तो मैंने तो वही देखा। बस जॉब में क्वालिफिकेशन था, मैक्सिमम यू कैन ट्रैवल इन फर्स्ट एसी। तो एक बार बुलाए थे शॉर्ट नोटिस में और मैं वही फ्लाई करके चला गया,
और जाकर के बॉस से बोला कि बॉस आई नो कि अब मुझे नहीं मिलेगा। तो बोला क्यों नहीं मिलेगा? मैं बोला कि क्योंकि मेरे ग्रेड में वो है नहीं। तो बोला कि यू आर वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी एंड ठीक है ग्रेड वगैरह बना के हम रखते हैं, लेकिन वो तुम पे एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज यू आर माई स्टार सेल्समैन। तो मैं समझ गया कि सेल्स में अगर तुम कंपनी को ला के दे रही हो तो ये फ्लेक्सिबिलिटी सेल्स प्रोफेशन में है, दैट कंपनी भी तुमको दामाद की तरह रखेगा एंड दे विल गो एक्स्ट्रा माइल टू टेक केयर ऑफ यू। लेकिन उसके लिए अगर तुम मुझसे पूछो कि क्यों आप अचीव कर रहे थे सभी नहीं कर पाते, तो मैं यही बोलूंगा कि बाकी स्किल का मैं उतना नहीं जानता। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ, अभी जो मैं टीचिंग में भी हूँ तो मैं अपने को बेस्ट मोस्ट नॉलेजेबल प्रोफेसर नहीं समझता। दो मेरे पास डॉक्टरेट है, मेरे पास रिसर्च पेपर्स हैं, ए स्टार कैटेगरी पब्लिकेशंस हैं जो बहुत से प्रोफेसर्स को नहीं है। वर्ल्ड में इनफैक्ट ओनली 2% प्रोफेसर्स हैव एवर पब्लिश्ड इन ए स्टार कैटेगरी जर्नल। वो सब अचीवमेंट के बाद भी मैं अपना जो वट एवर लिटिल सक्सेस आई हैव गॉट इन दिस प्रोफेशन और जो लव एंड अफेक्शन तुम और तुम्हारे जैसे स्टूडेंट से मुझे आज भी मिल रहे हैं, जो जिनके लाइफ में टच करता हूँ, आई डोंट ओwe इट टू माई नॉलेज, आई ओwe इट टू माई पैशन, क्योंकि मैं पैशनेट हूँ मेंटर करने में और गाइड करने में, एंड आई ओwe इट टू द एक्साइटमेंट दैट आई ब्रिंग टू ईच एंड एवरी सेशन टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। क्योंकि आजकल जानती हो मैं जो फील कर रहा हूँ इस प्रोफेशन में सबसे बड़ा चैलेंज है अटेंशन लेना, एंगेज करना स्टूडेंट्स को। सबके पास वो हैंडहेल्ड डिवाइस है एंड दे हैव गॉट सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। तो उसमें अनलेस आई बिल्ड अ स्टोरी अराउंड द थियरी और वट एवर फ्रेमवर्क आई एम ट्राइंग टू टीच देम, they will not pay their attention and all my effort will go for a toss. तो it is not only sales, मैं तो इन दोनों स्किल्स को, सेल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एक्साइटमेंट और पैशन का, विदाउट दैट यू कांट सक्सीड, जस्ट यू कांट सक्सीड। ठीक है, बिकॉज तुम एक्साइटेड हो, कस्टमर एक्साइटेड होगा अबाउट योर ऑफरिंग, अबाउट योर टॉक, तुम पैशनेट हो, वो पैशन भी इन्फेक्शियस होता है। तो लाइक दैट, तो ये दोनों चीजें अगर मुझे दिख गई किसी भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट में जो कि 4-5 साल एक्सपीरियंस्ड है, उसके बाद भी अगर वो एक्साइटेड और पैशनेट है अबाउट सेल्स एज ए प्रोफेशन, तो मैं और कुछ भी ना देखे उसको मैं आई विल टेक हिम ऑन बोर्ड। मेरे लिए दोनों चीजें बहुत मायने रखती हैं नम्रता। क्योंकि बाकी तुम चाहे कहीं से भी, हार्वर्ड से तुम की हो या IIT से की हो, वो सब ठीक है, अगर है तो और भी अच्छा है, दे आर आइसिंग ऑन द केक, बट केक इज दैट। केक है तुम्हारा पैशन, केक है तुम्हारा एक्साइटमेंट, केक है तुम्हारी डिटर्मिनेशन, केक है तुम्हारा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ऑल दीज डिग्रीज एंड पेपर्स आर आइसिंग ऑन द केक फॉर मी एंड फॉर मोस्ट ऑफ द रिक्रूटर्स। या ट्रू। और मेरा दूसरा क्वेश्चन था सर कि अगर किसी को ये लगता है कि वो गलती से इस प्रोफेशन में आ गया, तो उसको ऐसा क्यों लगता है और क्या करना चाहिए उसको? गलती से मिस्टेक होना तो यंग एज में हो जाता है, गाना भी मैंने कहीं भी इस तरह का सुना था। गलती से अगर आ गया है तो देखो ऐसा है नम्रता, इन दैट केस प्रोबब्ली हैज बीन पुश्ड आइदर बाय वो चाहे पेरेंट प्रेशर हो या पीयर प्रेशर हो, उसको पुश किया गया है। तो अदरवाइज ऐसी गलतियां तो नहीं होनी चाहिए, और लाइफ में तो गलतियों से हम सीखते ही हैं। तो एक तो पहले उसको चाहिए कि दूसरे जो सक्सेसफुल सेल्समैन है उनके साथ थोड़ा प्लग करे, उनकी मेंटरशिप में रहे, उनसे सीखने की कोशिश करे। उसके बाद भी अगर उसे लगता है कि वो गलत प्रोफेशन में आ गया है एंड एवरीथिंग इज नॉट, मुझे कोई डाल दे फाइनेंस के काम में तो शायद मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मुझे उतने देर तक वो नंबर से सिर्फ नंबर की ओर देखना और जीरोस गिनना पसंद नहीं है। मैं उतने देर में उतना सेल्स क्लोज कर दूंगा उतने लोगों से मिलके। तो हर आदमी का एक नेचुरल इंक्लिनेशन तो होता ही होता है। तो उसके अगेंस्ट में अगर ऐसा हो गया है, किसी भी हादसे की वजह से या किसी भी कारण से वो गलती से सेल्स में आ गया है, देन या तो वही जो मैंने बोला कि वो फर्स्ट चॉइस है कि उसको ठीक से स्किल डेवलप करे और देखे कहाँ गलतियां हो रही हैं, किसी के मेंटरशिप में चला जाए, उसको द्रोणाचार्य मान के खुद अर्जुन बच जाए। अदरवाइज प्रोफेशन तो चेंज होता है। मैंने कई प्रोफेशन चेंज किया ना, आई फाउंड पीपल डूइंग दैट। ऐसा नहीं है, हमारे साथ एक थे, मैं नाम ही ले रहा हूँ, मिस्टर मनोज कोहली, ये अल्टीमेटली बिकेम माय चीफ एग्जीक्यूटिव इन श्रीराम। वो बेसिकली HR से थे, ही वाज एन HR पर्सन फ्रॉम FMS दिल्ली,
but he shined in marketing. तो हर तरह से वो रोल चेंज वगैरह तो होता रहता है कॉर्पोरेट में पैरेलल ये। तो बोले एचआर से, आजकल तो मैं कंपनियों को जानता हूँ, आई एम स्टिल इन वेरी मच इन टच, आई कीप कंसल्टिंग सेवरल कंपनीज। तो एचआर वाले बुला के कंसल्ट करते हैं कि आर यू कंफर्टेबल इन योर प्रेजेंट रोल और यू आर, तो अगर लेटरल शिफ्ट भी कोई करना चाहे तो आई थिंक सम गुड कंपनीज और मोस्ट ऑफ द कंपनीज नाउ इट इज दे अलाउ इट। तो वो मेरा सेकंड सजेशन रहेगा कि अगर तुम बहुत अनकंफर्टेबल हो इन सेलिंग, then better to change your functional area. Right. You can try your hands elsewhere. Could be, you could succeed in HR or finance or IT or technical role. You never know किसमें Right. क्या है. In fact, initial stages are for, उसको कहते ही एक theory भी मैं भी पढ़ाया जाता है, that initial first 4-5 years are exploratory stage. Then you discover yourself. I discovered that there was a teacher hiding in me when I was approaching my 50. So you never know, life में बहुत से ऐसे रहते हैं, और उसी पे स्टीव जॉब्स बोला है that never stop unless you find your calling in life. So what is exactly your calling in life? It is not always so obvious and so apparent. वो धीरे 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 आदमी डिस्कवर करता है, मैं तो ये भी कर सकता हूँ। मैं जानना चाहती हूँ सर कि पेरेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करें, जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया कि वो गलती से नहीं, पेरेंट्स के प्रेशर में आ गया ऐसा होता है। तो कैसे, क्योंकि ये सेल्स हाईली पेड है, आपको बहुत अच्छी सैलरी लोग विड्रॉ करते हैं, तो अगर पेरेंट्स ये जानते हैं तो वो नेचुरल इंक्लिनेशन हो जाता है कि तुम इसमें जाओ। तो पेरेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करें? क्या ये बचपन से ये स्किल आप में रहते हैं? देखो, ये डिपेंड करता है पेरेंटिंग। मैंने भी 2 बच्चों की परवरिश की है, दोनों में भी कॉर्पोरेट में अपवर्डली मोबाइल एग्जीक्यूटिव हैं, काफी सक्सेसफुली, बोथ हैव फॉलोड माय फुटस्टेप्स, दोनों एमबीए भी हैं, वो लोग अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में। तो या हम लोग कभी भी उन लोगों को फोर्स नहीं किए कि ऑब्जर्व तो करते थे कौन किस में है, जैसे वो शो करता है, स्पार्क दिखता है कि ये अच्छा कर सकता है इस प्रोफेशन में, गिवन प्रोफेशन में। तो सेल्स के लिए जो स्पार्क चाहिए कि इज ही शाई और ही इज बाय नेचर एक्सट्रोवर्ट, एक तो ये चाहिए बेटा, क्योंकि अगर कोई बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है अनजान लोगों के साथ, तो उसको फिर ट्रेन करके एक सर्टेन प्रोफेशन में जाने के बाद थोड़ी डिफिकल्टी ज्यादा होगी दूसरे लोगों से जो नेचुरली एंजॉय करते हैं। कि जैसे मेरा जो डेफिनेशन है जो मैं क्लास में बोलता हूँ स्ट्रेंजर्स का, दैट स्ट्रेंजर इज अ फ्रेंड जस्ट स्माइल अवे। तो वो अगर नेचुरली है तो सेल्स में फ्लरिश करेगा वो। वॉच योर किड कि जब घर में गेस्ट आते हैं, जब घर में दूसरा कोई आता है, तो वो क्या कोई सेफ कॉर्नर खोजता है या वो भी वहीं तुम्हारे साथ बैठता है, आपके साथ बैठता है और उन लोगों से वो भी खुल के बातें करने की कोशिश करता है या व्हाटएवर। अगर वैसा है तो प्रोबेबली वो एक्सट्रोवर्टेड है और वो सोशल है, और बाय नेचर वो वैसा है कि वो अनजानों के बीच में भी कंफर्टेबल रहता है। बिकॉज सेल्स में एवरी अदर पर्सन यू मीट कुड बी अ स्ट्रेंजर टू यू इनिशियली, और उसको बहुत जल्दी तुमको फ्रेंड बनाना पड़ेगा। तो अगर देख रहे हो कि बच्चा थ्राइव करता है, अनजानों से बहुत आराम से खुल जाता है और घुल मिल जाता है, इस तरह के क्वालिटीज हैं, ट्रैवल एंजॉय करता है, एनर्जेटिक है, फिजिकली फिट है, आजकल किसी भी उम्र में कुछ भी हो सकता है, फिजिकली भी फिट है, क्योंकि सेल्स डिमांड्स ट्रैवलिंग एंड इट्स अ डिमांडिंग जॉब। तो सारा मिला के अगर हर तरह से उसका ठीक है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, एनर्जेटिक है, आउटगोइंग है, कम्युनिकेशन स्किल पेरेंट्स को दिख रहा है कि वो अच्छा है, डिबेट में जब भी जाता है तो अच्छा करता है, कॉलेजेस में डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्ट लेता है, अगर सारे वेल राउंडेड अगर है तो प्रोबेबली ही हैज अ सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, हाइडिंग इन हिम। पेरेंट्स हैव टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन दैट कि उसका नेचुरल टैलेंट किधर जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टीड ऑफ कि हम थोपे नहीं उस पर एज पेरेंट्स कि तुम इसमें जाओ तुम उसमें जाओ। जैसे मैं अगर इंजीनियर बनता तो हॉरिबल इंजीनियर बनता। मैं जब आज सोचता हूँ कि अगर मैं इंजीनियर बनता तो क्या करता, तो मुझे समझ में नहीं आता है इंजीनियरिंग, थीटा बीटा गामा नंबर्स, आई एम नॉट कंफर्टेबल। पुट मी इन अ टीम, आस्क मी टू हैंडल अ टीम ऑफ 1000 people, आई एम वेरी कंफर्टेबल।
सारे ऑटोमेटिकली मेरे फॉलोअर हो जाएंगे। वो पॉजिटिव वाइब्स को या जो भी को वो है, वो नेचुरल है मेरे में। पीपल लाइक टू बी गाइडेड बाय मी, मेंटर्ड बाय मी, एंड तो वो नेचुरल है वो। तो पेरेंट्स को वही करना है कि उनके नेचुरल इंस्टिंक्ट पे नजर रखनी है। पेरेंटिंग इज एन इजी जॉब, पेरेंटिंग इज अ वेरी टफ जॉब, दोनों है वो। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे घंटों बात कर सकती हूँ, एंड मैं सच बता रही हूँ, मैं जब आपको सुन रही थी ना, मैं सुनती जा रही थी। आज भी वो करिश्मा है कि आप जो बोल रहे हैं कि आपको लोग चाहते हैं कि आप उनको मेंटर करें। सीरियसली, थैंक यू। you have this quality, and thank you sir, thank you for coming to the podcast or sharing these lovely things with us, and hopefully ये podcast बहुत लोगों को help करेगा who are into sales and seeing their career as a salesperson, so and future CMO. Thank you sir for coming to the podcast. Thank you, Namrata. It was all the way. It was all the way my pleasure and privilege. Proud of this particular moment, and I felt very happy when you first proposed you would like to, have a podcast with me, have me as a guest in your podcast. I felt very honored, happy, and deeply moved. For two reasons. One was कि तुम मेरी स्टूडेंट रह चुकी हो, तो वो तो एक प्लेजर था ही। And secondly, yes, even I was looking forward to an opportunity to, ताकि मैं और थोड़ा spread कर सकूं अपने whatever little I know amongst the right audience। और इतने साल के तजुर्बे को अगर जितना मैं शेयर करूं कम है, तो तुमने एक प्लेटफॉर्म दिया, और आई होप कि लोगों को ये पसंद आए। तुम तो ऑलरेडी Surely, ये हो sir. ही, and yeah, that's it. And thank sir, you so much for the opportunity. Pleasure is all mutual. Thank you so much sir. Thank you, Namrata. God bless you. Thank you, Thank sir. you.